मामला जीबी स्लोप वन का, जहाँ के रहने वाले पूजा पाठ कराकर अपना जीवन व्यर्थ करने वाले विजय कुमार पांडे का मकान आज जुस्को कंपनी के बुलडोजरों ने ढा दिया। कारण क्या है ये समझ में नहीं आया, लेकिन पांडे जी का कहना था कि ना उनको कोई नोटिस मिला, ना कोई कागज़, ना और कोई फरमान। लेकिन जब वो घर के बाहर थे, कुछ सामान खरीदने निकले थे दिवाली का, तभी उनको कंपनी की तरफ से यानी जुस्को के किसी अधिकारी ने उनको फ़ोन करके बताया कि उनके घर पर बुलडोज़र चल रहा है और अपने घर की तरफ जाएँ। वो जब घर पहुँचे तो देखे घर में और घर जैसा कुछ नहीं था। सारा सामान लगभग चूर हो चुका था, चाहे वो लैपटॉप हो, बिस्तर हो, अलमारी हो या और कोई विशेष सामान, सब कुछ इधर-उधर पड़ा था, टूटे-फूटे हालत में। और जिस घर में वो पिछले 55-60 साल से रह रहे थे, उनका कहना है कि वो तब से रह रहे हैं जब वहाँ रास्ता भी नहीं था और कंपनी का इस तरह से इस इलाके में दखल भी नहीं था, तब से वो वहाँ के निवासी हैं। लेकिन आज वो बिल्कुल बेघर हो गए हैं और मुआवज़े की माँग कर रहे हैं। अब मुआवज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये हम नहीं जानते, लेकिन ये ज़रूर है कि इस तरह किसी का आशियाना तोड़ देना, उसको बिना बताए, वो भी त्योहार के बिल्कुल पहले, एक दुखद खबर है, एक बुरी बात है। और टाटा स्टील और जुस्को ये बहुत नामी कंपनियां हैं कि मानवता से जुड़ी हुई बहुत सारा काम कर रही हैं, मगर ऐसा भी काम होता है, ये आपके देखने लायक चीज़ है। आइए दिखाते हैं कुछ विजुअल्स और सुनाते हैं क्या बताया पंडित पांडे जी ने। कि हम 55 साल से वहाँ रह रहे थे। हमारा जन्म कर्म से लेकर के हमारा शादी विवाह हुआ, माँ पिताजी का भी देहांत हुआ, यहाँ पर ही हम अपना पत्नी का भी देहांत हो गया। उतने साल से रहने के बाद आज तक कोई सूचना ना कोई नोटिस दिया गया, विदाउट इन्फॉर्मेशन, विदाउट नोटिस का, विदाउट सूचना का आकर के जिसको कंपनी के पदाधिकारी हैं उनके गुंडा तत्व के लोग आकर के 50-60 लोग आकर के हमारे घर को कब तोड़ दिया हमें पता नहीं चला। वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया गया, वहाँ के कुछ लोग थे और हमारा सब कुछ तहस नहस कर दिया, सारा सामान हमारा जो व्यस्त कर दिया और कुछ हमारे पास नहीं बचा। कितने साल से रहते? 55 साल से रह रहे थे। क्या कहना चाहते हैं? इस समय से कि कहना यही चाह रहे हैं कि कंपनी या तो हमें कहीं जगह जगह बसा दें और हमारे जो सामान गया है, जो हमारे सामान क्षति हुआ है, उस सामान का हमें मुआवजा दिया जाए। फ्लैट नहीं बना था, तब से रह रहे थे। उस समय वीरान था, कुछ नहीं था, सिर्फ बीच में नाला था और खुला मैदान था। ये केफन फ्लैट का नाम ही नहीं था। उस परेड से हम लोग रह रहे थे और आज तक कभी इस चीज़ का कभी जब हम जब रह रहे थे कोई नोटिस मिला था? नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया गया। जब हम रह रहे थे तो कंपनी चाहता उसी समय हमको नहीं बसने दिया जाता। उतने साल रहने के बावजूद कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। आज एकाएक आकर के कंपनी के पदाधिकारी, उनके गुंडा तत्व के लोग आकर के हमारे घर। क्या नाम है आपका? विजय कुमार पांडे। जगह का नाम? जगह का नाम जीपी स्लोप केफन फ्लैट, क्वार्टर नंबर 170 के सामने। जमशेदपुर झारखंड से जावेद आलम। आप देख रहे हैं कि 55 साल से जब टाटा स्टील का, टाटा टिस्को का केफन फ्लैट भी नहीं बना था, तब से पांडे जी यहाँ रहते थे। लेकिन कुछ पूजा का सामान लेने के लिए अपने घर से बाहर गए और कुछ गुंड करके इनका घर को तोड़ दिया। लाखों रुपया सपना सजाए थे, घर बनाए थे, जो उस जमाने का 8 लाख रुपए का घर था, आज देखा जाए तो 40 लाख रुपए का घर है। और इनका सारा सामान और जो भी सरकारी दस्तावेज है, सारे सामान अंदर में थे और घर जेसीबी से तोड़ दिया गया है। मुआवजे के लिए ये दर दर भटक रहे हैं। अभी अचानक मालूम हुआ तो ये यहाँ जो मामला है जीपी स्लोप रोड नंबर 1 का, और ये दर दर भटक रहे हैं कि परिवार को लेके कहाँ जाएंगे। मैं न्यूज़ 24 जमशेदपुर से जावेद आलम।